गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो यार? बढ़िया हो? बढ़िया होंगे ना? क्या होगा सर हमको। चलो बढ़िया है। ठीक है। तो थर्ड लेक्चर है पॉलिनोमियल का। लंबा चला गया, बहुत लंबा है। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन था, स्टार्टिंग में मतलब जनरली जो है अगर आप 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेकेंड लेक्चर के 50% पोर्शन के बाद 10th का सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया है ना। बाकी जो है आप कह लो लेक्चर नंबर 1 जो पहला लेक्चर है पॉलिनोमियल का, वो पूरा बेसिक है। पूरा बेसिक मतलब 9th से वो तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट हुआ एक तरह से। 9th में जैसे पढ़ाना था वो एक्चुअल में 9th का लेक्चर कह सकते हो आप कि 10th का जो पहला लेक्चर है पॉलिनोमियल का जो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो ऑलमोस्ट एक 9th का बच्चा देखेगा तो भी उसको उसके लिए भी वो डिटेल में होगा। वो इतना डिटेल्ड है, बेसिक्स कवर किया उसने। क्लियर? इवन सेकेंड लेक्चर में भी 50% पोर्शन 9th का है। 50% के बाद का पोर्शन मैंने 10th बिगिन किया, जहां से ना हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ को स्टार्ट किया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो अपना 10th का टॉपिक है। क्लियर? तो उसमें जो है हमने ज्योमेट्रिकली ग्राफ वगैरह प्लॉट करके देखा था, हमने लीनियर पॉलिनोमियल कर लिया था अपन ने। ठीक है, अपन क्या करने वाले आज जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखने वाले कि हाँ क्वाड्रेटिक का क्या नेचर होता है। शॉर्ट में एक बार मैं रिकॉल करूं, जैसे आप लोगों को याद होगा कि जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल वाला ग्राफ प्लॉट करा था, है ना, तो लीनियर का जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, एकदम सीधी लाइन बनी थी लीनियर पॉलिनोमियल का, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और हमने और क्या देखा था कि लीनियर का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है क्या? और जिस पॉइंट पे कट कर रहा था वो पॉइंट क्या था? उस पॉलिनोमियल के जीरोस थे। मतलब अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, एक्स पे, और x इज इक्वल टू 3 पे अगर वो लाइन ऐसे गुजर रही है वहां से, मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 3 ही उसका आंसर होगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। क्लियर है क्या? चलिए, ये हमने देख लिया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर अटेंड ना कराओ ना, ग्राफ की शुरुआत वहीं से हुई है। तो जिन लोगों को ग्राफ में दिक्कत हो रही हो, ग्राफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो पहले लीनियर पॉलिनोमियल प्लॉट करना सीखें, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक वाला आप देखो, ज्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश ऐसी करूंगा कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आए, बट स्टिल अगर आपको बेसिक से ढंग से करना, खुद से सीखना हो, तो पहले आप सेकंड लेक्चर में 50% थोड़ा सा टाइम आए करके आप देखना, जहां से ज्योमेट्री, जहां से मैंने ग्राफ वाला पार्ट शुरू किया वो अटेंड कर लेना पहले लीनियर वाला, उसके बाद क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको समझ में आएगा। क्लियर है क्या? चलो तो फटाफट से एक बुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो भी तुम्हें लग रहा है ना, जिससे तुम्हें रिक्वायरमेंट हो, स्केल वगैरह, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो। तो पॉलिनोमियल्स में हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हम क्वाड्रेटिक के बारे में देखने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बहुत बढ़िया होता है ये क्वाड्रेटिक, पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे आएगा चैप्टर नंबर 4 में भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या आप हम जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक फंक्शन, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। हमें ये पॉलिनोमियल है और हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हम इसे इज इक्वल टू 0 करेंगे। पहले हम अल्जेब्रिकली इसका रूट्स जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, चलेगा ना? है ना? तो पहले अल्जेब्रिकली निकाल लो ना, जो आपने सीखा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखेंगे, -4 को -4 रखेंगे, इज इक्वल टू 0 रख दो। बीच वाले को आप दो हिस्से में तोड़ेंगे, ठीक है, और ऐसे तोड़ना है हमें कि इन्हें जोड़ने पे वापस -3 आ जाए। पता होगा, इसमें सिखा रखा है आपको, ऐसे ब्रेक डाउन करना है। अपना एक लेक्चर जो है, एक डिटेल्ड लेक्चर जो है, मैं पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पे रखूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को इस चीज में दिक्कत आती होगी कि ये फैक्टराइज कैसे करते हैं, वो लेक्चर एक बार पहले अटेंड करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को ना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 2-3 दिन बाद मिल जाएगा आप लोगों को, तो चेक कर लेना। इसके अंदर डिटेल्ड वीडियो होगी फैक्टराइजेशन, उसमें और कोई कंसेप्ट नहीं, बस पॉलिनोमियल रहेगा और उसे कैसे तोड़ना है आपको वो सिखाया रहेगा उसको। ठीक है, तो आप लोगों को लेक्चर पर देखना जिन लोगों को भी इसमें फैक्टराइज करने में दिक्कत होती है। अब देखो करना क्या, ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पे -3 और मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू -4 यानी -4 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा? ऐसा नंबर हो जाएगा प्लस एक्स, 1 में से 4 माइनस करो, देखो 1 - 4 कितना आएगा? -3, और 1 इंटू -4 देखो -4 भी आ जाएगा, हो गया काम। अब दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, इस पार्ट को इधर, क्लियर, और इस पार्ट को इधर, दोनों में से कॉमन करेगा, इसमें से x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच रहा है? x प्लस 1, और यहां से -4 कॉमन, तो क्या बचेगा? x प्लस 1, क्योंकि माइनस आपने बाहर निकाला तो अंदर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब x+1 को कॉमन ले लेंगे तो x+1 साथ में और x-4 एक साथ आ जाएगा, ये आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी x की वैल्यू +4। तो ये हमने ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके देखा, क्लियर है क्या? अब हम ये चेक करने जा रहे हैं, ये अल्जेब्रिकली सॉल्व किया हमने, अल्जेब्रिक मेथड लगा के हमने आंसर निकाल लिया। अब हम ज्योमेट्रिकली चेक करने जा रहे हैं कि ग्राफ पे इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, ये कितने पॉइंट पे कट करेगा, है ना, ये चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, सारी चीजें हमें देखनी है, क्लियर है क्या? चलो, तो इस पॉलिनोमियल के हम जो है वो डब्बा याद है, डब्बा हम डब्बा बनाते थे, तो एक डब्बा बना लो ऐसे, तो और ये हमने बना लिया अपना पहला वाला डब्बा, क्लियर? ये हमारा पहला डब्बा हो गया। मिटा दो, मिटा दिया, टेंशन मत लो, ये मिट गया पूरा। चलो अब सोचो अब तुम पॉइंट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो। ये क्या होगा सर? तो ये आपका डब्बा है जो x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेट्स से कि हम यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x है ना, p ऑफ x दिया, p ऑफ x ले लो, कोई बात नहीं। p ऑफ x इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है, रख देते हैं भैया जी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वैल्यूज कैलकुलेट करना। तो यहां से मैं इसे ब्लू पेन से कर रहा हूँ, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, पेन नहीं ब्लू मार्कर, ठीक है। ध्यान से समझना यार कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मान लो कि x जगह पे मैंने लिया -2, x जगह पे क्या लिया मैंने -2, तो आप यहाँ पे -2 रखो जहां जाए x, तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और ये -4, देखो 4 से 4 कट गया, क्या इसकी वैल्यू 6 आ गई? जी आ गई। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 6, तो -2 रखने पे 6 आया, क्लियर। नेक्स्ट -1 रख के देखो, -1 पे चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी, क्लियर है क्या? चलो -1 पे ऐसे और लाइन्स हम बना लेते हैं, एक ये लाइन हो जाएगी, एक ये बना लो, एक ये डब्बा बना लो, ठीक है, एक डब्बा आप ये बना लो, एक यहाँ पे ऐसे बना लो, क्लियर है? चलो हम इतने सारे वैल्यूज निकालने वाले हैं। अब क्या करना है, -1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, p ऑफ -1 निकालो, जहां जहां पे x है वहां वहां -1 रखो, -1 का स्क्वायर करो, और ये -3 टाइम्स ऑफ -1 -4, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 3 और -4। अब जरा सोचिए ध्यान से, क्या 1 और 3 4 और 4 -4 0 आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये -1 रखने पे 0 दे रहा है, क्लियर है क्या? सभी को ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या रखेंगे हम, अगली बार हम 0 रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो 0 रखेंगे, 0 पे वैल्यू क्या आएगी वो चेक करो भैया जी। पहले 0 का स्क्वायर कर देंगे अपन, -3 × 0 और -4 = अब चेक करो भैया, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और बच जाएगा आखिर में क्या, -4। तो 0 रखने पे वैल्यू इसकी आ रही है -4। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, अगला और चेक करके देखना, तो और चेक करके देख सकते हैं अपन, ठीक है। और वैल्यूज आप ऐसे चेक करना, सेम मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या रखने पे क्या आएगा, ठीक है। मान लो मैं 1 रख रहा हूँ, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 रखने पे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -3 और -4, तो 1 -3 -4 -7 है ना, एक में से 7 मतलब -6 आ रहा है। फिर 2 रख के देखो, 2 रखने पे कितना है, 2 रख के हम चेक कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 = 6 और फिर -4, भाई 4 और 4 कट जाएगा, और क्या बच रहा है यहाँ पे, -6 आ रहा है। अगेन 2 रखने पे भी -6 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 रख के देखते हैं, 3 पे कितना आ रहा है, 3 रखो फटाफट से, 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 = 9, 9 - 9 खत्म, ये कितना आ रहा है, -4। 4 रख के देखते हैं, यहाँ पे 4 रखने पे कितना आ रहा है, 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 = 12, 16 - 12 4 और 4 - 4 0, जी 4 रखने पे 0 आ रहा है। 5 रख के देखो कितना आ रहा है, हमने अगला 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 3 = 15, 25 - 15 आ गया 10 और 10 - 4 आ जाएगा 6, यानी 5 रखने पे वैल्यू आई 6। सभी की मैंने वैल्यू से नोट डाउन कर ली। अब अगला काम क्या करना है सर, वैल्यू हमने निकाल ली, इतने पॉइंट बहुत काफी है ना, फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं, फिर उनको प्लॉट भी तो करना है। चलो, तो बिना सोचे समझे ऐसे एक लाइन बना ली हमने और एक लाइन ये बना ली हमने, क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, अब जो है ग्राफ की वैल्यूज रखना स्टार्ट कर देते हैं।
सोचो, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार नर्सरी क्लास के रिवीजन अपन आवाज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बहुत पर्याप्त है, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इतना बहुत है ना, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, अपन इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और सेट कर लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, हो गया क्या। अब देखो यहां से काम की चीजें शुरू हो रही है, सोए हो तो जाग जाओ, मस्त डायलॉग बोला मैंने। तो देखो अब काम की चीजें क्या है, पॉइंट्स को करना है प्लॉट। कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करो, x को जब -2 रखा था, p ऑफ x यानी y होता है, ठीक है, तो -2 रखने पे 6 आ रहा है, यानी x में -2 यहां पे है और y में 6, यानी ये चीज यहां पे जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको ज्वाइंट करें तो मेरे हिसाब से देखो, अगर अपन गलत नहीं है तो ये पॉइंट बन रही है। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है। ये बना पहला पॉइंट जो ज्वाइंट होना चाहिए, बन गया पहला पॉइंट, हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है क्या, शायद हाँ ज्यादा बाहर निकला हुआ है, कोई बात नहीं, इसे ऐसे कर दो, अब ये अपने लिमिट में आ जाएगा। ये पॉइंट कर लो, है ना, ये पॉइंट कर लिया हमने, ये आ गया -2 पे 6। अब बताओ -1 पे कितना था सर, -1 पे 0 था, x इज इक्वल टू -1 यानी ये पॉइंट, और यहाँ पे 0 था, तो इसको ऐसे प्लॉट कर दो। क्लियर हो गई बात, ओके। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पे -4 था, देखो 0 कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पहुंच गया सर, y में कितना जाना है, माइनस में 4, यानी नीचे आ जाओ 4, ये हो गया आपकी वैल्यू, इससे हाईलाइट कर दिया अपन ने। अगला पॉइंट दे रखा है 1 रखने पे आ रहा है माइनस से, x इज इक्वल टू 1 पे आ जाओ, माइनस से यानी इसको डाउन करते 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 इतना डाउनफॉल मेरे लाइफ में कभी नहीं आया होगा। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए, ठीक है, इतना डाउन होना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाके आपको पॉइंट मिल रहा है -2 रखने पे भी कितना आ रहा है, -6, तो x इज इक्वल टू 2 पे भी अगर हम चेक करें, ऐसे नीचे आते जाए नीचे आते जाते 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 तो कहाँ पे आ गए हम, अगेन हम उसी मुकाम पे आ गए, -6। नेक्स्ट क्या है, 3 रख के देखा हमने, कितना आ रहा है सर, -4 आ रहा है, तो 3 पे देखिए x इज इक्वल टू 3 पे आ गए, और -4 है नीचे जो है कुछ इस प्रकार चल जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 पे -4, यानी ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, 4 रखने पे कितना आ रहा है, 4 रखने पे आ रहा है 0, यानी x इज इक्वल टू 4 पे आ गया, 4 पे आ जाएगा 0, x में 4 पे आ गया, y 0, मतलब ना ऊपर ना नीचे, क्लियर। x में 5 पे आ जाओ, 5 पे आ गए, 5 रखने पे कितना आ रहा है 6, तो यानी प्लस में 6 यहाँ पे आएगा, याद आएगा, कहां तक आएगा ये आएगा 5 तक। आ गया क्या ये 5 तक, चलो बढ़िया। अब इस चीज को अगर आप ज्वाइंट कर दो, ये आ गया 5, क्लियर। सभी चीजों को हमने ज्वाइंट कर दिया, सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब हमारा अगला काम क्या है, इसका अगर हम शेप देखने की कोशिश करें तो शायद हम ऐसे ना समझ पाए, तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, समझने के लिए तुमको इन सभी को ज्वाइंट करना पड़ेगा। एक बार जब इन सभी को आप ज्वाइंट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो शेप है ये कुछ ऐसे चलते हुए, एकदम स्लो स्लो बना रहा हूं मैं, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, ये ऐसे सही जाना, गलत मत होना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस एकदम ऐसा हल्का फुल्का सा मिस्टेक, यानी लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी, क्योंकि हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इनको जब आप ज्वाइंट करोगे तो आप देख पा रहे हो इनका शेप कैसा बन रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, शेप, इनका शेप कुछ इस टाइप में बन रहा है, क्लियर। अब इस चीज को कहते क्या है, कैसे कैसे है, सारी डिस्कशन अगर हम शुरू करें, ठीक है, तो अपन लाइन बाय लाइन चीजों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये जो शेप बना है, इस शेप को मैथमेटिक्स के अंदर पैराबोला कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, है ना, ई बोला ऊ बोला नहीं, पैराबोला, ध्यान रखना। ये क्या हो गया, पैराबोला। अब क्या पैराबोला का शेप ऐसा, देखो पैराबोला का शेप जो है ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये पैराबोला होता है, क्लियर।
अब ये ऐसे भी हो सकता है, हाँ सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ऐसे भी हो पाएगा, लेकिन हमारे 10th के सिलेबस में या तो ऐसे बताया गया है। क्लियर है क्या? यही दो हमें पढ़ना है पैराबोला के बारे में, या तो ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा या तो नीचे की तरफ मुंह फाड़ के खड़ा होगा, ये है ना। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन से क्या क्या मालूम पड़ता है। इस चीज को पैराबोला कहते हैं, बात समझ में आ गया। अब पैराबोला, ये जो इस टाइप का पैराबोला है, इसे हम कहते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। क्या कहते हैं? ओपन अपवर्ड पैराबोला। और यही अगर नीचे की तरफ होता तो क्या होता? अगर यही पैराबोला जो है, देखो मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। अगर ये चीज पूरा का पूरा पैराबोला जो ना, ये ऐसा एक पैराबोला बना लो आप, और ऐसा ही एक नीचे की तरफ बना लो, ठीक। तो ये चीजें डिपेंड करती है, इस चीज को कहते हैं अपन ओपन अपवर्ड। लिख देता हूं मैं दोबारा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और इसे क्या कहते हैं अपन? इसे हम कहते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर हो गई? ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब ये चीजें कब ओपन होगा, कब डाउन होगा, कब ये ओपन होगा, डाउन होगा, आपको बताना पड़ेगा ना। ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड है ना, कब होगा, अपवर्ड होगा, डाउन कैसे होगा, डिपेंड किस पे करेगा? ये पूरा का पूरा चीज डिपेंड करता है इसके लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है सर? ए, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक हुआ तो क्यूबिक में सबसे आगे ना, जो सबसे आगे हो। याद है मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के जस्ट आगे यूज होता हो, तो जो सबसे आगे होता है उसे हम क्या कहेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है लीडिंग कोफिशिएंट यानी ए पे। और ए यहाँ पे, इसके लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए, ये कब होगा? जब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कुछ भी रहे, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ जो है अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा, ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। और अगर यही ए जो है तुम्हारा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव समझ रहे हैं आप? लेस देन 0, ए नेगेटिव यानी मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब माइनस एक्स स्क्वायर होता, माइनस 2x स्क्वायर होता, माइनस 3x स्क्वायर होगा, उस केस में आपका ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा। यही सेम ग्राफ कुछ ऐसा नीचे की तरफ बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये चीज कब कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा लीडिंग कोफिशिएंट पे, ए पे। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ए अगर पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ जो है ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर ए लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो उसका ग्राफ जो है ओपन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? एकदम सीधी सी बात है, आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है क्या सभी को? चलो ये बात नोट डाउन कर लेना, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड एकदम बढ़िया तरीके से डिपेंड करेगा लीडिंग कोफिशिएंट ए के ऊपर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ सर पैराबोला बनेगा? हाँ, 110% श्योर है, हर एक क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनाओगे आप वो पैराबोला ही बनेगा। क्लियर है? उस पैराबोला का जो है शेप अलग अलग, मतलब ये ओपन डाउनवर्ड, ओपन इस टाइप कुछ हो सकता है, बाकी बनेगा वो शेप तो पैराबोला ही बनेगा। क्लियर है क्या? चलो बढ़िया है। अब बात यह है कि सर ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, जैसे हमने लीनियर में देखा था कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, अब ये क्वाड्रेटिक में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है? तो क्वाड्रेटिक के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये अगर इस टाइप का शेप है तो फिक्स है कि एक बार आते टाइम और एक बार जाते टाइम, 2 बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। और कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है? ये पहला कट कर रहा है -1 पे और दूसरा कट कर रहा है +4 पे। क्या यही आपका आंसर है? x = -1, x = 4। समझ आ रही क्या बात? मतलब जो आंसर आपका अल्जेब्रिकली आया है, अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफिकली भी आप देख पाएंगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये उसी पॉइंट पे कट कर रहा है जिस पॉइंट जो आपके जीरोज हैं। मतलब ग्राफ के थ्रू आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं, क्या करेंगे? ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे प्लॉट करो, एक्स को जहां वो छू के निकला, जहां उसने एक्स को टच किया वही आपके जीरोस हो जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? और जितने पॉइंट पे टच करेगा, 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, उतने उसके जीरोस आ जाएंगे। जिस हिसाब से यहाँ पे ये 2 बार टच कर रहा है, मतलब इसमें कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? सर क्या ये 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। ये 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकता, ये सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि इनके पॉसिबल केसेस होते हैं। मैं आपको केसेस बता देता हूं, ठीक है? तो इनके पॉसिबल केसेस देखो, ठीक है? केस 1, पहला केस देखते हैं। तो पहले केस के अंदर, ठीक है, ग्राफ तो हम सबके लिए बना देंगे। क्लियर? फिर ये आपका हो जाएगा केस 2,
ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ को मतलब हम पूरा इसकी लाइनिंग वगैरह हम नहीं करने वाला ना कि +1 2 3 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बस हमें ये समझने के लिए है केस 3, टोटल 3 केसेस बनेंगे पॉसिबल इसमें, ठीक है। तीनों ही मैं आपको बता देता हूं डिटेल में। क्लियर हो गई? ये लाइन भी हमने बना दी एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या क्या करना है सर। अब इतनी मैं ज्यादा नामकरण करने नहीं जाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना खाली है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सब जानते हैं ये बात, कोई इसमें नई वाली बात है नहीं ना, कुछ अलग से बताने लगे। पहला केस तो ये बनेगा कि ग्राफ जो है ऐसे 2 पॉइंट पे कट करके जाए, और अगर इस साइड हुआ तो ये कुछ ऐसे कट करके जाएगा, ओपन डाउनवर्ड हुआ तो, ठीक है। तो ये कब का केस है? जब ए पॉजिटिव हो, और ये कब का केस है? जब ए नेगेटिव हो। क्या मेरी बात समझ में आई? ए पॉजिटिव हुआ तो 2 पॉइंट पे कट करेगा लेकिन ओपन अपवर्ड के शेप में, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो भी 2 पॉइंट पे कट करेगा लेकिन ओपन डाउनवर्ड के शेप में। सभी को ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट केस 2 क्या है? केस 2 ये रहता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो है कुछ ऐसे निकल जाए, जस्ट टच करके निकल जाए, ठीक है। एक ही पॉइंट पे छू कर चले जाना। वो सुना है गोली ऐसे छू के निकल गई है ना, जस्ट ये टेंजेंट की तरह है, ये बस इसको टच करके निकल जा रही है। अब बताओ इसके जीरोस कितने होंगे? ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे, तो एग्जैक्ट इसके एक ही जीरोस होंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने थे? 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब हम ये समझ गए क्वाड्रेटिक कभी भी 2 से ज्यादा रूट्स नहीं आएंगे। ये बात क्लियर हो रही है क्या? 2 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आते टाइम कट कर रहा है, एकदम ज्यादा टाइम। अब ये देखो, ये ऊपर जाते जाएगा, ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा, तो दोबारा ये कट कहां कर रहे हैं? और डाउनवर्ड में देखो, ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है, ये पूरा पाताल लोक में चला जाएगा दोनों, लेकिन दोबारा थोड़ी घूम के कट करने जा रहा है। मतलब क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। 2 से कम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? देखो 2 से कम तो हो रहा है ना, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। मान लो ये 2 से कम टच कर रहा है तो एक ही पॉइंट हुए ना, मतलब 1 जीरोस आए। अब डाउनवर्ड में भी देखो, मान लो अगर ये चीज कुछ ऐसे बनाई गई, ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट पे टच करके निकल गया सर, एक पॉइंट पे टच करके निकल गया, मतलब इससे जीरोस कितने आएंगे? सिर्फ 1 आएंगे। पहला केस ए ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड केस ए लेस देन 0। ये केस 1 का ग्राफ, ये केस 2 का ग्राफ। ये केस 3 में देखो क्या हो सकता है। क्या ये भी मुमकिन है कि ये टच ही ना करे, ऐसे ही निकल जाए? बिल्कुल मुमकिन है। ये ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो ये वाई एक्सिस में नेगेटिव आ ही नहीं रहा, समझ रहे हैं आप? ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ हो गया, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी जीरो भी नहीं होगा। चैप्टर 4 में एकदम डिटेल्ड में आपको ये बात समझ में आएगी क्यों ये नेगेटिव हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव है, क्यों ये जीरो नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये एक पॉसिबल केस है जहां क्वाड्रेटिक के एक भी रूट्स ना है। लीनियर में भी है, लीनियर में या तो एक रूट्स आएंगे या तो एक से कम आएंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। याद है आप अगर याद करो तो लीनियर पॉलीमर का ग्राफ जो है कुछ स्ट्रेट लाइन था, वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो फिक्स है कि एक लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन अगर ये लाइन जो ऐसे है, उस लाइन को अगर मैं ऐसे बना दूं तो पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दूं, तो क्या ये कभी कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। कट नहीं कर रहा मतलब इसके जीरोस नहीं आएंगे, मतलब ये एक जीरोस मैक्सिमम है, एक से कम हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं। हम ये ऑब्जर्व करते रहना आप लोग, ठीक है, कि जितने भी हम बनाने जा रहे हैं लीनियर, तो लीनियर में एक से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन एक से कम हो सकता है। क्वाड्रेटिक में हमने देखा कि इसके 2 जीरोस आए तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन 2 से कम हो सकता है। ये बात मन में बिठा रखना, ठीक है। जैसे हमने ये डाउनवर्ड में भी कर लो, ये पहला केस हो गया किसमें? ए ग्रेटर देन 0 के लिए, और दूसरा केस किसके लिए हो जाएगा? ए लेस देन 0 के लिए। तो ए लेस देन 0 मतलब उसके ओपन डाउनवर्ड रहेगा लेकिन रूट्स तो इसमें भी नहीं आ रहे। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक के अंदर, इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है क्या सभी को? पॉलीनोमियल वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्यूबिक वाला। इस तरह क्यूबिक हमने लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लिया, ठीक है। जो क्यूबिक इक्वेशन में क्या रहता है, तो लेट्स से कि हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा बिहेवियर शो करेगा, क्यूबिक का ग्राफ क्या होगा, क्या शेप होगा, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने ले रखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने ले रखा है एक्स का क्यूब माइनस 4x, हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया। क्लियर हो गई बात? x का क्यूब माइनस 4x हमने ये पॉलिनोमियल लिया। अब बगल में क्या करना है आपको? बगल में आपको ऐसे एक बॉक्स बना लेना है और उस बॉक्स पे हम क्या करेंगे?
उस बॉक्स के ऊपर आपको वैल्यूज निकालनी है अलग अलग। क्लियर हो गई बात? चलो ऐसे हमने ज्वाइंट कर दिया। अब इसकी वैल्यूज निकालते रहेंगे हम। लाइन टेढ़ी हो मेढ़ी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ा है पर मेरा है, सुना होगा सबने, है ना। अब भले टेढ़ा बना दिया हो, मैं खराब तो बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने नहीं बनाया। समझ गए? चलो तो क्या करेंगे, यहां पे रख दो x और यहां पे रख दो f ऑफ x। सोचते जाओ सोचते जाओ। पहले तो इसके जीरोस निकालना बता देता हूं कैसे इसके जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले एक काम करो, दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, या तो x या तो ये जीरो है तो ये जीरो है, तो दोनों ही जीरो होंगे। या तो पहला नंबर जीरो है क्योंकि जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा जीरो, या तो दूसरा जीरो होगा, जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा जीरो, या तो दोनों ही जीरो होंगे क्योंकि जीरो इंटू जीरो भी क्या होता है जीरो। तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई जीरो और दूसरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जरा सोचना ढंग से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फॉर्म में खोल देना इसको, तो क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 2 या तो x प्लस 2 और अगेन ये इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहां से x की और दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू 0 आई जो यहाँ पे अपन को मिल गई थी, यहां से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी आपको और एक x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 2। मतलब 3 जीरोस हमने क्यूबिक के निकाल लिए अलजेब्रिक मेथड से। यहां तक क्लियर है? अब इसको चेक कर रहे हैं हम कि ये ग्राफ पे कैसा बिहेवियर शो करेगा। क्लियर है? चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x जगह पे मान लो मैंने रखा 1, कितना रखा अपन ने 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा और माइनस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस 4 करो तो माइनस 3 आ जाएगा, है ना। आप क्या रख दो अगला, अगला आप एक काम करते हैं ना, -1 माइनस से स्टार्ट करते हैं, है ना, बढ़िया रहेगा। -3 से स्टार्ट करो। क्लियर? -3 का क्यूब कितना होता है, -27 और ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे 27 तक तो हम ग्राफ बना भी नहीं पाएंगे ना। 2 से स्टार्ट करो, है ना। -2 का क्यूब इज -8 और -8 और कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 4 8, तो ये -8 प्लस 8 तो 0 आ जा रहा है -2 पे। क्लियर है? अब अगला वैल्यू रखो -1 का, -1 का क्यूब -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 0 रख के देखो, 0 पे तो 0 आ जा रहा है, ठीक है, 0 का क्यूब और 0 इंटू 4 0, 0 माइनस 0 आ जाएगा। 1 रख के देखिए, 1 का क्यूब 1 माइनस 4 इज -3। नेक्स्ट यहाँ पे 2 रख के देखो, 2 पे रखने पे आंसर कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 और 4 2 8, 8 माइनस 8 0 आ रहा है। और 3 रख के देखो, 3 का क्यूब 27 और 4 2 8, 27 माइनस 8 कितना आ रहा है 19। इतना तो हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना, हम उतना ही रहेंगे जितना हमारे रेंज में है। चलो फटाफट से एक ग्राफ बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अगेन स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, खत्म कर दिए यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कर लो। क्लियर? अगेन यहाँ पे आ जाओ, -1 -2 माइनस का 3 -4 -5 -6, ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। इतना बहुत काफी। अब देखो सर कैसे करेंगे, फटाफट से वैल्यूज पुट करना। ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ये x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। चलो x इज इक्वल टू -2 पे 0 आया, यानी x इज इक्वल टू -2, यहां पे आ जाओ तो ये वैल्यू 0 हो रही है, रख दो यहां पे। और क्या करना है, -1 रखा मैंने, x इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू प्लस की 3 आ रही है, यानी वैल्यू जो है कुछ यहां पे जा रही है। क्लियर है क्या? ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको भी टिक कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 रखो, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। 1 रख के देखो, 1 रखने पे आंसर आ रहा है -3, यानी ये चीज जो है कुछ ऐसे 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 जो है यहां तक जा रही है, ये आ जाएगा। ठीक है, सभी को हाईलाइट करते जा रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 रखो, 2 रखने पे ये 0 आ जा रहा है, मतलब ये यहां जा रहा है। 3 रखो, 3 रखने पे 19 आ रहा है, मतलब ये चीज जो है समझ में आ रही है, ये चीज कुछ बहुत ऊपर से जाएगी, इधर कहीं आ जाएगी 19, है ना, x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग।
इसको ऐसे लाइन बना लो, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे 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 क्लियर करके बस डन। तो x इज इक्वल टू 19 कहीं ऊपर आसमान में ना जन्नत वन्नत में जाके लैंड करेगा, x इक्वल टू 19। ये ऐसे हमने बना लिया, लेकिन सर ये तो कोई शेप दिख ही नहीं रहा है। तो ये कोई शेप दिख नहीं रहा है, एक बार इसको प्लॉट करके अपन देखते हैं कि कैसा रिजल्ट शो करेगा। तो जब हम इसको से ज्वाइंट करेंगे, इनको ज्वाइंट करो रेड मार्कर से, ज्वाइंट करोगे तो ये कुछ ऐसे, ध्यान देखना, ये कुछ ऐसे जा रही है और ऐसे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये चीज जो है कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। और क्या ध्यान से देखो, ये क्या कोई शेप बन रहा है क्या? नहीं, ये कोई शेप नहीं बन रहा है, ये कोई शेप नहीं है, ना ये स्ट्रेट लाइन है ना ये पैराबोला है, और ये जो टाइप का बना है इसे हम कोई शेप नहीं कहते। तो क्या क्यूबी का ग्राफ ऐसा ही होता है हर बार? हाँ, क्यूबी का ग्राफ हमेशा ऐसे आपको जाएगा, हो सकता है। अब अगेन इसमें भी वही बात, क्या पॉसिबल है सर कि ये हमेशा इसके 3 ही आंसर आए? 3 से ज्यादा आ सकते हैं? नहीं, 3 से ज्यादा नहीं आ सकते। 3 से कम आ सकते हैं, हाँ 3 जीरो आ सकते हैं। 3 से कम हो सकता है कि 2 ही पॉइंट पे कट करें, ये भी हो सकता है कि 1 ही पॉइंट पे कट करे, इवन ये भी पॉसिबल है कि 1 भी पॉइंट पे कट ना करे, लेकिन कभी भी 3 से ज्यादा जीरोस क्यूबिक के नहीं आएंगे। अब इसने ग्राफ ने कितने पॉइंट पे कट किया है? 1 2 3। तो आप नोट डाउन करना कि क्यूबिक का ग्राफ जो है उसे 3 पॉइंट पे कट करता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहां पे मैं लिख देता हूं, हियर ग्राफ intersects, here graph intersects x-axis at most 3 points। जी हाँ, यहां पे मैंने एक नया शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द की वैल्यू समझिए, इस शब्द का मतलब समझिए। ये शब्द है एट मोस्ट। ऐसे ही एटलीस्ट एक शब्द आता है, एटलीस्ट यानी कम से कम, और एट मोस्ट का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें मैंने क्या किया, हियर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 पॉइंट्स, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट पे कट करेगा, 3 से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्या 3 से कम होगा? हाँ, 3 से कम के लिए कोई बंदिश नहीं है, मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि 3 से कम नहीं। हम केवल एटमोस्ट शब्द लगाने का मतलब यह हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट। ये क्या एटमोस्ट मैं क्वाड्रेटिक में भी लगा सकता हूं? हाँ, हम इसके लिए भी लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। इंटरसेक्ट एट मोस्ट 2 पॉइंट्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 से ज्यादा कभी नहीं। 2 से कम हो सकता है क्या? हाँ, 2 से कम हो सकता है, 2 से कम 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हो ही ना। क्लियर? और लीनियर में भी सेम, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट मोस्ट 1 पॉइंट। 1 से ज्यादा कभी नहीं कर सकता, लेकिन 1 से कम कर सकता है। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकला हमारे इतने पढ़ाई करने का? हमारा जो मेन कंक्लूजन है उसे मैं यहां पे लिख देता हूं। आप देखना, क्यूबिक की डिग्री 3 थी ना, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस मैक्सिमम 3 आ रहे हैं, 3 से कम हो रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो रहे। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 थी, 2 डिग्री था ना, तो इसके जीरोस कितने आ रहे थे? सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं आ रहे। और लीनियर की डिग्री 1 थी, तो इसलिए उसके 1 से ज्यादा जीरोस नहीं है। मतलब जितनी एक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके जीरोस उससे ज्यादा तो कभी नहीं होंगे, उससे कम होंगे, उससे बराबर हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेट्स से कि मैंने कहा कि एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोस क्या 6 हो सकते हैं? नहीं, कभी भी उसके 6 जीरो आ ही नहीं सकते। 5 डिग्री पॉलिनोमियल मैक्स टू मैक्स 5 जीरोस आएंगे, 6 जीरोस नहीं आ सकते। हाँ, 4 जीरोस हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि जीरोस ना आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल के 6 जीरोस आ जाए। क्या बात सबको क्लियर आ गई? कंक्लूजन में लिख देता हूं हमारे पूरे पढ़ाई का। इसका कंक्लूजन ये लिखेगा, अ पॉलिनोमियल of degree n can have at most समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा, at most n जीरोस। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसके जीरोस भी सिर्फ n हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम में इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है वही बता देता हूं। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, इस सवाल का आप जवाब देना। जिसकी डिग्री n है,
तो बोला गया था कि उसके नंबर ऑफ जीरोस, इसको एमसीक्यूज में भी 2-3 बार पूछा गया, ध्यान रखना। एक बार ट्रू फॉल्स में आया था, उसमें लिखा था कि नंबर ऑफ जीरोस n+1 हो जाएंगे, ट्रू है या फॉल्स? भाई फॉल्स है ना, डिग्री n है तो उसके जीरोस n से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? n ही है मैक्सिमम, एटमोस्ट n हो सकते हैं। और एक बार एमसीक्यूज में ये सवाल पूछा गया था, तो एमसीक्यूज में ऑप्शन थे n, n का स्क्वायर, 2n, है ना, n+1, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, उसके नंबर ऑफ जीरोस एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा कितने जीरोस आएंगे? तो ये ऑप्शन दे रखे थे, आपको फटाफट से n टिक करना है। डिग्री n है तो एटमोस्ट n जीरोस आएंगे। क्लियर है क्या? अब इसी के बेसिस पे आपका चैप्टर नंबर 2 के पहला एग्जाम्पल जो है पूरा इसी के बेस पे बेस्ड है, इसको छाप लेना है ना। अब मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल किस किस टाइप के हैं, वो एग्जाम्पल हमें करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, है ना, शॉर्ट में। बहुत ही सिंपल सा है, आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे रखे हैं सिंपल सिंपल, और आपको बस ये पूछा है कि इसके कितने जीरोस हैं। तो आपको ग्राफ देख के बस इतना बताना है कि जीरोस कितने। भैया जी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोस आ जाएंगे? 2 जीरोस आ जाएंगे। मान लो पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ये दे रखा है, इसके कितने जीरोस हैं? 1 जीरोस हैं। पॉलिनोमियल मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, इसके कितने जीरोस हैं? भाई 0, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? ध्यान रखना, है ना। कोई मान लो पॉलिनोमियल जो है कुछ ऐसा बना रखा है किसी ने, है ना, ये जो है ऐसे ऐसे जा रहा है, इसके कितने जीरोस आ जाएंगे सर? तो 1 पॉइंट पे कट किया तो 1, 2, 3, इसके 3 जीरोस आ जाएंगे। मान लो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा है, कितने जीरोस आएंगे इसके? 0। अगर यही पॉलिनोमियल जो है कुछ ऐसा 1 पॉइंट होता है, कितने जीरोस आएंगे? सिर्फ टच कर रहा है इसमें दोनों, इसके 1 जीरोस, क्योंकि 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पूरा मेन कंसेप्ट तो ये सब है। 2.1 में आपको ऐसे ही 5-6 सवाल मिलेंगे जिसमें सिर्फ यही बताना है, ग्राफ की शक्ल देख के बतानी है। 2 पॉइंट पे कट किया 2 जीरोस, 1 पॉइंट पे कट किया 1 जीरोस, कट नहीं किया जीरोस आएंगे नहीं, 0। इसके कितने जीरोस? 1, 2, 3। इसके कितने जीरोस हैं? 1। इसके कितने? 0। बस यही मेन कंसेप्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1 में यही सवाल आ जाएंगे इस टाइप के। इवन 2.1 को भी मुझे कराने की जरूरत नहीं, और 2.1 अपन नहीं करा रहे। 2.1 में तो मान लो यही सवाल है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ रहेगा, ग्राफ पे टच कर रहा है, एनसीईआरटी खोल के देख लेना। तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि 2 पॉइंट पे टच कर रहा है कि 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ये आजकल कोई बता रहे, बच्चे बता देंगे यार, तुम तो समझदार हो, खाली शक्ल देकर सिर्फ यही देखना है कि 2 पॉइंट पे टच किया आंसर 2, 3 पॉइंट पे टच किया आंसर 3। और यकीन मानो ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, वो भी सिर्फ ग्राफ देख के 1, 2, 3, तो 3 आंसर लिखना है आपको। समझ में आएगा सभी को बात? चलो, तो आज का लेक्चर हम जो है यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पूरे इसके नोट्स आप बनाओगे, नोट्स बना के ढंग से आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, ठीक है, पूरी चीजें, और अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कवर करेंगे। क्लियर है? एग्जाम में अच्छे स्कोर करना है, और ध्यान रहे कहीं ना कहीं आप ये नोट्स जरूर बनाना, आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। टिल दैट हम अपना काम कर रहे हैं और आपको करना है अपना काम। क्लियर है क्या? चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।